ओम शांति। प्रातः मुरली 15/12/2023। मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। प्रश्न: शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। उत्तर: बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। गीत बजाए छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। गीत बजाए ही बह जाते हैं जिसमें अपना तैल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है, बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। ना परमपिता परमात्मा इस आकाश तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हो। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हों और कोई चीज़ पर आधार नहीं है, अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब ये तो समझाया है कि जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है। ज़रूर पुराने में ही भीड़ होती है। कलयुग में है दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए तो सिंहासन अक्षर शोभता नहीं है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक हैं, फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। ये अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो के पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक को ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। जैसे मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी तथा अथवा नारायण को बनने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है। इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्मशास्त्र है, सबको ऐसा मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता।
बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला भी मैं हूँ, बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसके एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया कि और जो भी शास्त्र हैं उनमें हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सद्गति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया है, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुहा पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी है। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है, हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। परमात्मा को याद करे तो वह फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र और संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। ये राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं। परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सद्गति करती हो, परंतु ये कोई नहीं जानते कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है, फिर भी गाया जाता है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, बात अभी की है, भंवोर को तो आग तो लगनी है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो कि हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे। स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा बगैर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प ये पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुहा बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूँ तो क्या बस वापस चला जाऊँ? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखाई दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया और कोई ने रॉन्ग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राई थक मत जाना, ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया? क्या किसको कभी कहा था कि कराची में चले जाना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए तो चले आए, तो राइट क्या है?
वह बाप बैठ बतलाते हैं, शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुह्य बातें हैं ये, नई धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में ये ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आया हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से रजाई करने आए हैं। वहाँ ये ज्ञान ही पर्यालोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं, हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सद्गति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं ट्रुथ हूँ, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भले इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। वह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हों का अपना धर्मशास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वे कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल बिकता है, बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। 2 पॉइंट। दधीची मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन। अभी से भरपूर बनो, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ओम शांति।